ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की एनालिसिस। हम डिस्कस करने वाले हैं सारे स्टॉक्स के बारे में एक एक करके अल्फाबेटिक वे में, टारगेट, स्टॉप लॉसेस और ट्रेंड के बारे में। आज है 2 नवंबर का दिन और मार्केट में देखे गए खासा वॉलेटिलिटी। जो स्टॉक्स गैप अप खुले थे उनमें फिर से गिरावट देखने के लिए मिली, और जो स्टॉक्स के अंदर में रिजल्ट्स अच्छे आए तो रिजल्ट्स बेस्ड या न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अदानी पोर्ट्स के अंदर में 702 करंट लेवल्स पे दिखाई दे रहा है, और इसमें मेरा सेल ऑन राइज का व्यू था क्योंकि मुझे लगता है कि जो वीकनेस बनी है ये कुछ दिन परसिस्ट कर सकती है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि वापस बाउंस आएगा, और मैं इस स्टॉक के लिए काफ़ी बुलिश हूँ। इसकी अगर पी रेशियो देखी जाए तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए डेफिनेटली मैं इस स्टॉक को लेकर बुलिश हूँ। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज या डाउन ट्रेंड देखने मिल सकता है। 660 670 के आसपास मुझे लगता है कि स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। इसके आसपास बाइंग करने का व्यू रहेगा। इमीडिएटली कोई बाय का व्यू नहीं है। शॉर्ट करके चलना चाहते कर सकते हैं 710 के स्टॉप लॉस के साथ में। एशियन पेंट्स सेल ऑन राइज का ही व्यू है। डेफिनेटली मुझे लगता है नीचे आ सकता है। 3150 के स्टॉप लॉस में सेल करके चले 3200 के टारगेट के लिए। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक साइडवेज रहने की उम्मीद है, फिलहाल कोई बाय सेल नहीं है। एक्सिस बैंक में भी मुझे डाउन ट्रेंड ही नजर आता है। इमीडिएटली कोई बाय का नहीं है व्यू। ऊपर आएगा तो सेल करके चलेंगे, फिलहाल इमीडिएटली कोई सेल बाय नहीं है। बजाज फिनसर्व में नो बाय नो सेल, अवॉइड करेंगे स्टॉक। बजाज ऑटो में भी कोई बाय का व्यू नहीं है, स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। बजाज फाइनेंस में थोड़ा शॉर्ट का व्यू यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है, और मैंने लास्ट डे भी कहा था कि शॉर्ट का व्यू बन सकता है। यहाँ पे 7600 के स्टॉप लॉस साथ में शॉर्ट किया जा सकता है 7100 के टारगेट के लिए। नीचे में 6700 भी देखने मिल सकता है। बंधन बैंक में एक खासा रिबाउंड आते हुए दिखाई दिया है। 2 दिन की वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि स्टॉक नीचे जाएगा, बट फिलहाल देखा जाए तो स्टॉक के अंदर में फिर से अप ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर में है। बीच में जो शेकआउट हुआ पैटर्न बिगड़ते हुए नजर आया, लेकिन एकदम एग्जैक्टली डिमांड जोन से रिवर्स हो गया इमीडिएटली। फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं है। नो बाय नो सेल, स्टॉक को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। भारतीय एयरटेल के अंदर में बार बार ये 722 या जो इसका ब्रेकआउट लेवल है ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा कोई बाय का व्यू नहीं बनेगा। बाकी आज रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद में इसमें क्या मोमेंटम बनेगा कल ये देखना पड़ेगा। बीपीसीएल में 416 का लेवल आज आते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल सपोर्ट के आसपास है। मुझे उम्मीद है फिर से बाउंस देखने के लिए मिलेगा। 410 के स्टॉप लॉस साथ में बने रहे स्टॉक में, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ब्रिटानिया में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। सिप्ला की बात करें तो फिलहाल ये लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी फिलहाल कोई मोमेंटम नहीं है। बेटर रहेगा कि स्टॉक को अवॉइड करें। अगर यहाँ देखा जाए तो कुछ एक डायमंड टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से डाउन ट्रेंड ही रिज्यूम करेगा अगर एक बार ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो। अदरवाइज 920 के ऊपर में फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है, लेकिन कुछ डायमंड टाइप का पैटर्न है तो थोड़ा बेयरिश दिखाई दे रहा है। कोल इंडिया की बात करी जाए तो बाउंस मिला, वापस से 182 की उम्मीद है। एक कंटिन्यूएशन टाइप का पैटर्न है तो डेफिनेटली 165 के स्टॉप लॉस में बाय करना चाहिए 174 182 के टारगेट्स के लिए। डेविस लैब कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। डॉक्टर रेड्डीज में भी कोई व्यू नहीं है, कोई बाय या सेल नहीं है। आयशर मोटर में भी इमीडिएटली हमने देखा कि रिवर्सल के साइंस है। आज एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कल हाइस ब्रेक करते ही 2680 तक के लेवल्स टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 2500 का। फेडरल बैंक में आज फिर से तेजी देखने के लिए मिली। रिवर्सल के साइंस कल क्लियरली थे। आज मुझे जिस तरीके से तेजी है मुझे लगता है फिर से 105 110 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस 99। ग्रासिम की बात करूँ तो यहाँ पे ब्रेकआउट जो है आज यहाँ पे देखा जाए तो फेल होते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल इमीडिएटली आपको बाय सेल नहीं है। स्टॉप लॉस ऑलरेडी इसमें ट्रिगर हो चुका है, एग्जिट करना ही बेहतर होगा। HCL टेक में कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म हुआ है, यानी रिवर्सल का जो कंफर्मेशन है वो नहीं मिला है, लेकिन एक कंटिन्यूएशन तेज़ी यहाँ से बन सकती है। तो पॉसिबल है कि फिर से आपको तेज़ी देखने मिलेगी 1220 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस की बात करी जाए 1140। HDFC अपने लेवल्स को होल्ड कर पा रहा है, बट इमीडिएटली मेरा आपको इसमें व्यू नहीं है। 2950 3000 मैक्सिमम टारगेट है, इसके ऊपर के लेवल्स दिखाई नहीं दे रहे। HDFC बैंक में एक रिवर्सल का हमने यहाँ संकेत देखा, उसके बाद में आज एक फिर से डोजी बनते हुए नजर आ रही है। फिर से फॉलोअप की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा साइडवेज है, कंसोलिडेशन में है, सोच समझ के थोड़ा ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत एग्रेसिव व्यू नहीं है। HDFC लाइफ नो बाय नो सेल, अवॉइड करेंगे स्टॉक। हीरो मोटोकॉर्प की बात करी जाए तो इसमें भी एक रिवर्सल का हमने कल पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। आज कह सकते हैं कि लगभग हमें एक फॉलोअप मिला है, बट अभी मुझे लगता है कि आज का जो हाई है 2700 का, ये ब्रेक होगा तो एक फ्रेश पोजीशंस बाय की इनिशिएट करी जा सकती है। कल टारगेट रहेंगे 2785, स्टॉप लॉस रहेगा 2650।
हिंडाल्को कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। HUL में भी कोई बाय सेल का व्यू नहीं है। एक रिवर्सल के यहाँ चांसेस हमने कल देखे थे, वापस से आज एक फॉलोअप आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2430 के ऊपर आएगा तो एक फ्रेश बाय बनेगा। करंट लेवल्स पे भी किया जा सकता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 2400 का एसएल लगा के रखें। ऊपर में टारगेट 2550। ICICI बैंक में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। IDFC फर्स्ट बैंक में बाय का व्यू लिया था, फिर से तेज़ी देखने मिली है, मुझे लगता है कि तेज़ी कंटिन्यू रहेगी 54, 56, 58 के टारगेट के लिए। 50 का स्टॉप लॉस बना के रखें। इंडसइंड बैंक में कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बाय करके चलना चाहिए। 1200 के स्टॉप लॉस साथ में तेज़ी बनेगी 1240 और ऊपर में 1350 तक। इन्फोसिस कोई बाय सेल नहीं है, अवॉइड करेंगे। IOC में भी कोई बाय सेल नहीं है, अवॉइड करना ही बेहतर होगा। ITC में अभी कंटिन्यूसली एक लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है कि बाइंग रेंज के आसपास है, यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। JSW स्टील में बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है, ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज है, अवॉइड करना ही बेहतर होगा। कोटक महिंद्रा में बाय करके चलना चाहिए। 2040 के स्टॉप लॉस साथ में तेज़ी 2200 तक देखने मिल सकती है। L&T में बाय करके चलना 1750 का स्टॉप लॉस, रादर ये आप बढ़ा के लगभग 1775 का कर सकते हैं, 1800 का कर सकते हैं, तेज़ी 1850, 1950। मारुति में 7800 का जो हमारा टारगेट था वो फुलफिल हुआ, 7900 तक स्टॉक जाते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम काफ़ी शानदार है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और तेज़ी देखने मिल सकती है, बट उसके पहले थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको एक्सपेक्टेड है कि देखने मिले, तो मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत बड़ी तेज़ी दिखा सकता है, थोड़ा सा करेक्शन पे बाय करें। M&M में हमारा ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, फिलहाल इमीडिएटली कोई बाय या सेल नहीं। नेस्ले इंडिया में कोई व्यू नहीं, नो बाय नो सेल। NTPC में देखें तो एक अच्छी तेज़ी आज देखने के लिए मिली, लेकिन हायर लेवल से फिर से सस्टेन करते हुए नजर नहीं आ रहा है। ये PSU स्टॉक्स और स्पेशली NTPC, ONGC, गेल जैसे स्टॉक्स में ये प्रॉब्लम रहती है कि हायर लेवल्स पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियसली ट्रेड करना ज़्यादा बेटर है। फिलहाल इमीडिएटली कोई बाय सेल व्यू नहीं है। जिस तरह का कैंडलस्टिक का पैटर्न है, रेदर लगता है कि डाउन ट्रेंड में रिज्यूम कर जाएगा। ONGC में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। हायर लेवल्स पे शॉर्ट करने का व्यू बनेगा। PNB की बात करी जाए 42.5 के ऊपर क्लोज नहीं दे रहा है, लेकिन वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है सेलिंग में, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली होल्ड करेगा और अपसाइड के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। पावर ग्रिड की बात करूं तो पावर ग्रिड में भी फिलहाल आज अच्छी तेज़ी ज़रूर देखने मिली है। हमारा बाय का व्यू था, आज फिर से तेज़ी जो दिखाई दी है, मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा सा लेवल्स होल्ड करना चाहिए और 183 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस होल्ड करें। 191, 195, 200 के टारगेट। RBL बैंक में एक शानदार तेज़ी देखने मिली और जो प्रीवियसली ब्रेकआउट लेवल्स था हमारा, वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आते हुए नजर आया और वॉल्यूम भी काफ़ी खासा है और सारे मूविंग एवरेजेस आज देखें तो ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है, तो काफ़ी शानदार तेज़ी। मेरी उम्मीद थी कि जो गैप है क्लोज करके फिर से नीचे आ सकता है, बट ये इसके ऊपर निकला, इसका मतलब है थोड़ी सी तेज़ी और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 220 तक के टारगेट्स स्टॉक में बन सकते हैं। इमीडिएटली बाय का व्यू नहीं है, मुझे लगता है 210 के ऊपर जाए तो आप पोजीशंस बनाएं, या फिर कोई डिप आता है तो पोजीशंस बनाएं। रिलायंस 2500 के आसपास है, सपोर्ट लेवल के आसपास है, यहाँ से एक बाउंस बैक आपको देखने के लिए मिल सकता है, या अपने लेवल्स जो है वो रिटेस्ट कर रहा है, वापस से आपको तेज़ी देखने मिलेगी। बाय करके चलना है 2600 के टारगेट। SBI लाइफ कोई बाय सेल नहीं। SBI की बात करें तो यहाँ एक ब्रेकआउट जैसा पैटर्न देखने मिल रहा है, रिजल्ट्स इसके ड्यू है आज और उसके बाद में देखते किस तरीके का पैटर्न है। मुझे लगता है कि ये तेज़ी बन सकती है, अगर रिजल्ट आउट परफॉर्म आए तो 550 से लेकर 600 रुपये तक के टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। करंट लेवल पे स्टॉप लॉस है 490 का। सीमेंट्स में मैंने डिप की उम्मीद करी थी, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, डिप आता है बाय करके चले, ऊपर में 30,000 के टारगेट्स फिर से देखने मिलेंगे। सन फार्मा में जो रिजल्ट्स आए काफ़ी शानदार रिजल्ट्स आए हैं, वॉल्यूम इम्पैक्ट आप देख रहे हैं किस तरीके का है, तो मुझे लगता है ओवरऑल जिस तरीके का पैटर्न है, हालांकि हेड एंड शोल्डर है, क्लोजिंग भी वीक है, तो मुझे लगता है कि अब जब तक ये 835 के ऊपर निकलता नहीं है तब तक कोई बाय नहीं बनेगा। टाटा कंज्यूमर में कोई व्यू नहीं है, नो बाय नो सेल। टाटा मोटर्स की बात करी जाए तो आज इसने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल हायर लेवल्स पे फिर भी क्लोजिंग देना काफ़ी अच्छा है। हायर लेवल से सेलिंग है, इसका मतलब है कि ये कंजेशन जोन बना हुआ है, तो इमीडिएटली मेरा कोई बाय सेल नहीं है, बट डेफिनेटली कल के ट्रेंड के बाद में ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि आगे का व्यू क्या रहे। टाटा स्टील में हमने कल एक्सपेक्ट किया था कि 1400 के टारगेट आ सकते हैं, बट क्लियरली देखा जाए तो फिर से सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे आते हुए नजर आ रहा है, और सिंस सारे मूविंग एवरेजेस एक ही जगह एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बेयरिश फॉर्मेशन हो सकता है अगर नीचे जाता है तो, और काफ़ी ज़्यादा बुलिश फॉर्मेशन हो सकता है कि ऊपर जाता है, तो इसलिए ये लेवल्स को हमें वॉच आउट करना पड़ेगा कि ये नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा रहे हैं कि ऊपर की। TCS की बात करें तो TCS फिलहाल 3400 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखे, ऊपर में ओवरऑल मुझे तेज़ी दिखाई देती है, अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट करने। टेक महिंद्रा में जिस तरीके का फॉर्मेशन है यहाँ पे एक लगभग देखा जाए तो साइडवेज पैटर्न है, मुझे इमीडिएटली कोई बाय सेल का व्यू नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल बुलिश व्यू है तो आप ओवरऑल बाई कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस लगा कर रखे 1450। टाइटन की बात करी जाए तो यहाँ पे जिस तरीके का फॉर्मेशन है इमीडिएटली कोई व्यू नहीं बन रहा, 2500 के ऊपर बाय का व्यू बनेगा, इमीडिएटली कोई व्यू नहीं। अल्ट्राटेक सीमेंट में 7850 8000 तक के टारगेट्स मैक्सिमम दिखाई देते हैं,
इमीडिएटली कोई फ्रेश बाय या सेल नहीं है, जिनके पास पोजीशंस है वो होल्ड कर सकते हैं। यूपीएल में मेरा बाय का व्यू है। डेफिनेटली जिस तरीके से आज होल्ड आउट किया, मुझे लगता है तेज़ी देखने मिल सकती है स्टॉक के अंदर में। पोजीशन होल्ड करे 710 के स्टॉप लॉस साथ। विप्रो साइडवेज है, कोई बाय या सेल नहीं है, ट्रेंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो बेटर रहेगा स्टॉक में अभी फ्रेश पोजीशंस अवॉइड करें। जिनके पास पोजीशंस है 630 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को पे वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।